बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सुंदर साहस जी एवं साधक साधिकाओं, यह प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 12वां दिवस की बैठक में उपस्थित हुए हैं और हमारा विषय वस्तु निरंतर चल रहा है। तो आत्मा को जानने के विषय में चर्चा करते हुए आत्मा को गुण के माध्यम से जानने की बातें हुई और आत्मा के 9 गुण में से अब तक हमने सत, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, तो ये 7 गुण के ऊपर चर्चा किया। और साथ में यह आत्मा यह शरीर के अंदर विद्यमान है, तो शरीर का अपना ही गुण है। तो शरीर का गुण आत्मा के गुण से ठीक उल्टा, असत, जड़, दुख, अंत, द्वैत, निराकार, मोह। तो यहाँ तक ये 7 गुण हमने चर्चा किया। अब आत्मा के 2 गुण यानी कि जीवन और सुंदर, शरीर का 2 गुण मृत्यु और कुरूप, तो इन 2 गुणों के ऊपर चिंतन करना बाकी है। तो इसी को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज हम विषय को शुरू कर रहे हैं। आत्मा के 8वां गुण जो जीवन है और साथ में शरीर का जो 8वां गुण है वो मृत्यु। तो आत्मा किस तरह से जीवन है और शरीर किस तरह से मृत्यु है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ में फिर 9वां नंबर गुण सुंदर और कुरूप, यानी कि आत्मा सुंदर है और शरीर कुरूप है, इसको हम किस तरह से अनुभव करें समझे, तो इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए, आत्मा के जो गुण प्रसंग में 8वां नंबर में है जीवन, और साथ में आत्मा का उल्टा जो शरीर का गुण में 8वां नंबर में क्या है, मृत्यु। कहने का अर्थ, कल हमने जो चर्चा किया, आत्मा प्रेम स्वरूप है और शरीर मोह करके इसके ऊपर चर्चा किया था। प्रेम के पश्चात आत्मा का गुण है जीवन और मोह के पश्चात शरीर का गुण है मृत्यु। अब जीवन और मृत्यु के विषय में वैसे हम जानते ही है, अब इसका बहुत ज्यादा व्याख्या करने की कोई आवश्यक नहीं है। फिर भी कभी कभी हम इसको भी उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो वास्तव में जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, इसको हम जाने तो साधारण हिसाब से देखते समय ये जीवन जो है किसी भी प्राणी का, अब मनुष्य सहित 84 लाख जीव योनि प्राणी है, अब उसमें मनुष्य तो है ही,
तो किसी भी प्राणी का अथवा किसी भी जीव का जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो यात्रा है अथवा वो जो समय अवधि है उसको जीवन करके कहते हैं। और जब अंतिम में ये मृत्यु को धारण कर लेता है तो जीवन समाप्त हुआ, ऐसा मानते हैं। तो देखिए, स्वतः शरीर का अपना प्रकृति, अपना गुण के हिसाब से देखें तो शरीर का स्वतः अपना गुण मृत्यु ही है। मृत्यु कहने का मतलब, जैसे हमने आत्मा की दूसरा नंबर गुण और शरीर का दूसरा नंबर गुण के ऊपर पहले चर्चा करके आए हैं। तो शरीर का दूसरा नंबर गुण क्या था? जड़। और आत्मा का दूसरा नंबर गुण क्या था? चीद। तो वहां पर हमने चीद का अर्थ ज्ञान स्वरूप, तो आत्मा चीद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए सब कुछ जानते हैं। और ठीक उल्टा शरीर का गुण जड़ करके कहा, मतलब जड़ को कुछ पता ही नहीं चलता है, कुछ मालूम ही नहीं है। तो वो जड़ ही एक मृत्यु तुल्य अवस्था है। जैसे मृत्यु कहने से हम सहजता से समझ सकते हैं, मृत्यु मतलब मृत्यु। जब हमारा शरीर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है अथवा मृत्यु को धारण कर लेता है, तब स्वतः शरीर का अपना प्रकृति क्या है? जड़ है। तो मृत्यु को समझने के लिए अथवा मृत्यु की अवस्था को जानने के लिए हमें जड़, जो दूसरा नंबर गुण था, वहां से भी देखना होता है। इसलिए स्वतः यह 5 तत्वों का जो शरीर है ये जड़ तुल्य है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो ये जड़ तुल्य 5 तत्वों को एक जीवन रूप प्रदान करने वाला अथवा जीवन नाम प्रदान करने वाला तत्व क्या है? जब ये 5 तत्व के शरीर के अंदर ही ये चेतन तत्व आत्मा तत्व प्रवेश हो जाता है, और आत्मा तत्व के कारण जब ये मनुष्य शरीर सक्रिय होता है, चलायमान होता है, तो उसको जीवन कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? वो चेतन शक्ति, आत्मा शक्ति के बिना वो शरीर का नाम जड़ अथवा वो स्थिति को मृत्यु कहते हैं। ये तो हम जानते ही हैं, सब कोई चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं। जब वो आत्मा शक्ति निकल जाता है तो आत्मा शक्ति निकलते ही उसे क्या कहते हैं? मृतक शरीर अथवा मृत्यु हुआ करके कहते हैं। तो वो मृत्यु को एक जीवन नाम दे रहा है। तो क्या होने से जीवन नाम हो रहा है? तो आत्मा होने से। यहां से भी हम देखें तो वास्तव में जीवन शरीर है या आत्मा है? आत्मा है। साधारणतः हम शब्द ये प्रयोग करते हैं कि हमने मनुष्य जीवन पाया है करके, परंतु वास्तविकता ये है मनुष्य जीवन पाया है करके हर किसी के लिए हर अवस्था में नहीं बोल सकते हैं। यह निश्चय है हमने मनुष्य शरीर पाया है। अब मनुष्य शरीर पाना ही मनुष्य जीवन को प्राप्त करना, यह अर्थ नहीं रहता है। किस अवस्था में? अगर मनुष्य शरीर को पा करके भी, इससे पहले मैंने आत्मा के गुण के प्रसंग में जो साकार गुण है और शरीर का निराकार गुण है, ये गुण का व्याख्या करते हुए अस्तित्ववान साकार और अस्तित्वहीन निराकार करके, अस्तित्ववान साकार आत्मा है, अस्तित्वहीन निराकार शरीर है। तो इसका व्याख्या करते हुए हमने सत असत वस्तु विवेक, मतलब सत आत्मा अस्तित्ववान और असत शरीर अस्तित्वहीन, इसको इसी मनुष्य शरीर में रहते समय ही ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा, विवेक के द्वारा हम अलग कर सके। तो अलग करने की अवस्था को हमने उदाहरण दिया है कच्चा केला और पका हुआ केला जैसा। कच्चा केला मतलब
देह और देही एक ही होना, यानी कि कच्चा केला वो बिल्कुल छिलका चिपक करके रहता है, ऐसे ही जीव शरीर में ऐसे आसक्ति है। तो ये अवस्था अगर हो तो उसे फिर जीवन नहीं कह सकते हैं। वो मनुष्य शरीर जरूर प्राप्त किया, परंतु वो जीव शरीर के साथ में ही अथवा संसार में ही, व्यवहार में ही इतना आसक्ति है, मैं आत्मा स्वरूप हूं करके जान ही नहीं पा रहा है, अपने आप को शरीर के रूप में ही मान रहा है और इंद्रिय का सुख दुख ही सब कुछ मान रहा है। तो ये स्थिति जो है ये जीवन रूप स्थिति नहीं। कहने का अर्थ क्या हुआ? कोई कच्चा केला के जैसे स्थिति जो है ये जीवन नहीं है। ये मनुष्य शरीर जरूर प्राप्त किया, परंतु शरीर का पुजारी बन करके ही ये चला गया। तो उसमें हमने कहा था ना, दूध बिगड़ने से पहले ही घी को अलग नहीं किया तो दूध बिगड़ते समय घी भी साथ में बिगड़ गया। कहने की तरह मनुष्य शरीर तो प्राप्त किया, परंतु मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा स्वयं अपने आप को आत्मा स्वरूप में नहीं जान सका, मैं जीवन स्वरूप हूं करके नहीं जान सका, और देह भाव में ही आसक्त होकर के अगर मनुष्य शरीर छूट गया तो फिर दूध बिगड़ते समय साथ में घी भी बिगड़ने की तरह 5 तत्व का शरीर प्रकृति में जा करके लीन होगा और जीव का फिर 84 के चक्कर में घूमना पड़ेगा। तो जीवन रूप का तो 84 का चक्कर में घूमने की बात नहीं है ना। एक जीव जो है अज्ञान दशा में, अज्ञानमय अवस्था में, वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की स्थिति है। तो वो जीवन को प्राप्त करने का अर्थ तो आत्मा शक्ति को जानना, पहचान करना कि मैं आत्मा स्वरूप हूं। तो अब तक हमने आत्मा के गुण के संदर्भ में जितने भी गुणों के विषय में चर्चा करके आए, उस गुण में अपने आप को पाना, उसमें होना, ये है वास्तव में जीवन। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, हम कभी कभी ये कहते हैं, मानते हैं कि हमने मनुष्य जीवन पाया। मनुष्य जीवन नहीं पाया, मनुष्य शरीर जरूर पाया, और ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया हुआ ये अवसर ऐसा है, हम इसको मनुष्य जीवन बना सकते हैं। तो मनुष्य जीवन बना सकते हैं मतलब ये मनुष्य शरीर में आया हुआ चेतना अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान कर सकते हैं। तो अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना, तो मैं कौन हूं, मैं वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा स्वरूप हूं करके अगर जान लिया, तो वो आत्मा शक्ति ही क्या है? जीवन। आत्मा ही जीवन कैसे है? मैंने पहले ही कहा, एक बार ये शरीर से ये आत्मा तत्व को निकाल करके देखिए, तो ये आत्मा शक्ति को निकालते ही सिर्फ बाकी रहा शरीर। आत्मा बिना के शरीर को हम क्या कहते हैं? लाश कहते हैं, मृतक शरीर कहते हैं, वो मृत्यु हुआ कहते हैं। इसका मतलब आत्मा बिना का शरीर स्वतः मृत्यु। इसलिए शरीर का गुण मृत्यु कहने में कोई शंका की बात ही नहीं है। इसी शरीर में जब वो चेतन शक्ति प्रवेश हो जाता है, वो चेतन शक्ति का नाम ही जीवन है। तो वो चेतन शक्ति के रूप में, वो आत्मा शक्ति के रूप में अपने आप को जानना, ये वास्तव में जीवन है। तो इस तरह से हमें शरीर का गुण स्वतः मृत्यु और आत्मा एक जीवन स्वरूप है, और ये जीवन का मूल आधार परमात्मा वो जीवन है, परम धाम वो जीवन है। इसीलिए महामती प्राणीनाथ जी ने तारतम वाणी में आत्मा का मूल ठिकाना वो परम धाम, 25 पक्ष परम धाम का लक्ष्य बोध करते हुए परिक्रमा ग्रंथ में दूसरा प्रकरण मंगलाचरण का प्रकरण है, जहां पर आत्माओं को वो परम धाम का निर्देशन किया है। तो वास्तव में आत्मा का वास्तविक जीवन स्वरूप, जीवन का आधार क्या है? तो वहां पर क्या कहा
परमधाम से आए हुए आत्माओं को ब्रह्म सृष्टि शब्द के द्वारा संबोधन करते हुए कहा, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये है अपना जीवन। सखी मेरे जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। ये है मतलब क्या है? ब्रह्म सृष्टि शब्द से संबोधन किया पहले तो। ब्रह्म सृष्टि मतलब परमधाम की आत्मा। अब अभी हम ये एक चेतन शक्ति, आत्मा शक्ति के विषय में बात कर रहे हैं, और ये ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, जो तारतम्य दर्शन का ये बहुत चिंतनीय विषय है, ये तीन सृष्टि वाली बात। इसको आगे हम और हलफल करेंगे, परंतु अभी सार रूप में हम इतना समझें, वो परमधाम से आई हुई चेतना जो आत्मा है, इन्हें ब्रह्म सृष्टि शब्द के द्वारा संबोधन किया, वो अंतर चेतना को। तो उन्हें सैया शब्द के द्वारा भी बताया, सखी शब्द के द्वारा भी संबोधन किया, और क्या कहा? ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया। वही ब्रह्म सृष्टि को हे सैया शब्द के द्वारा संबोधन किया। और आगे क्या कहते हैं? ये है अपना जीवन, ये ही आपका अपना वास्तविक जीवन है। तो ये मतलब क्या? तो ये परिक्रमा ग्रंथ का दूसरा प्रकरण का मंगलाचरण का चौपाई में बता रहा हूं। और परिक्रमा ग्रंथ ही 25 पक्ष परमधाम का वर्णन करने वाले ग्रंथ है। तो ये है मतलब परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से जो परमधाम का वर्णन होने जा रहा है, वो परमधाम का निर्देशन करते हुए। तो ये है इजगल टू अंतिम में जाकर के क्या कहा? लाम कान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजना, क्षार अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण। क्षार ब्रह्मांड से परे अक्षर ब्रह्म का धाम, अक्षर ब्रह्म के धाम से भी परे वो अक्षरातीत परम धाम है। वो परम धाम का निर्देशन करते हुए आत्माओं को संबोधन कर रहे हैं कि वहां का जो मैं निर्देशन दे रहा हूं, वहां का जो मंगलाचरण बता रहा हूं, तो वही परम धाम का निर्देशन करते हुए कहा, ये है अपना जीवन, ये परम धाम ही हे आत्मा अपना वास्तविक जीवन है। सखी मेरे जो है मूल वतन, जो भी परम धाम के मूल वतन के मूल घर के जो संबंधी आत्मा है, सखी शब्द के द्वारा आत्माओं को संबोधन किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जीवन रूप वो परम धाम है, जीवन रूप वो परमात्मा स्वरूप है। तो परमात्मा का चरण ही हमारा जीवन का आधार है अथवा जीवन स्वरूप है। इसके लिए भी हमें वाणी के माध्यम से ही प्राणीनाथ जी ने समझाया। सागर कथा में श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार का प्रकरण में क्या कहा? प्रथम लागू दो चरण को धनी ये न छुड़ायो छिन्न, लांक तले लाल एड़िया मेरे जीव के ये ही जीवन। यहां पर भी जीवन शब्द प्रयोग किया है। मेरे जो जीव के, मेरे आत्मा की यही जीवन है, यही आधार है। क्या? धाम धनी के चरण। बहुत सारे चौपाइयों के माध्यम से धनी का चरणार बिंद ही मेरा जीवन है, मेरा आधार है, ये शब्द वाणी में आया है। कहने का अर्थ आत्मा जीवन स्वरूप है और आत्मा के संबंधी परमात्मा वो जीवन स्वरूप है। तो जीवन स्वरूप कहने का मतलब वो चैतन्य स्वरूप। वो चेतनता के अलावा उसका ठीक उल्टा गुण क्या है? जड़। तो शरीर जो है, संसार जो है, व्यवहार जो है, ये जड़, तो उसे मृत्यु करके कहा। तो इस तरह से हमें अपने आप को जानना, मैं आत्मा स्वरूप हूं करके अपने आत्मा के महत्व को समझना, जानना ही ये एक आत्मा का जीवन तत्व को जानना है, समझना है। इस तरह से जानना होगा। अब इसी सूत्र के द्वारा चिंतन करने का है। अब इसको कितना व्याख्या करें, लेकिन बात सार इतनी सी है, हम कभी कभी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ करके हर कोई साधारण हिसाब से ही कहते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है हमने मनुष्य जीवन को पाने के लिए। मतलब यह मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है आत्मा शक्ति को जानने के लिए, तो आत्मा शक्ति को जानना ही वो जीवन को प्राप्त करना है। और स्वतः
शरीर का अपना तो मृत्यु है। समझ में आई बात? इसीलिए शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो शरीर के लिए क्या कहा? श्रीमद् भागवत गीता ने क्या कहा? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये शरीर का जो अपना प्रकृति है, इसका जन्म और मृत्यु ये निश्चित है, ये ध्रुव सत्य है। परंतु ये मनुष्य शरीर को प्राप्त किया हुआ अवसर में आत्मशक्ति को जान सका, वो फिर जीवन एक अमरत्व को प्राप्त करना। जीवन मतलब वो आत्मशक्ति को जानना, वो फिर अनंत आत्मा के जो गुण है वो जीवन अनंत यात्रा की बात होती है। इसीलिए मनुष्य शरीर के हिसाब से अगर देखें तो ये मनुष्य शरीर का मृत्यु निश्चित है। गुरु जी मंगलदास जी ने क्या कहा? संसार में जीना झूठ है और मरना सत्य है। सब कोई जीना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखे ये जीना झूठ है और मरना सत्य है। मृत्यु सुनिश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकते हैं। अब मृत्यु सुनिश्चित है तो फिर हमें अब मृत्यु सुनिश्चित है करके मृत्यु का ही ध्यान करते रहे, मृत्यु के ही विषय में बातें करते रहे। मृत्यु सुनिश्चित है, वो अपनी जगह में है, परंतु वो मृत्यु को प्राप्त करने से पहले ही ये मनुष्य शरीर का जो अवसर मिला है, उस अवसर को सदुपयोग करके हमें जीवन को सुधारना है। मनुष्य शरीर अपने आप में क्षणभंगुर है, परंतु ये क्षणभंगुर मृत्यु को धारण करके, मृत्यु गुण को धारण करके आया हुआ ये मनुष्य शरीर रूपी अवसर को अगर सही सदुपयोग कर सके तो इसके द्वारा हम बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। महामती प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? खोटा साटे सांचों जड़े से एवी मले से बाजार। इसका आशय क्या है? इसका भाव क्या है? खोटा साटे, खोटा के बदला में, झूठा के बदला में साचों जड़े से सच्चा धन प्राप्त कर सकते हैं। ये भी से बाजार ये प्राप्त करते हैं। ये बाजार में, बाजार मतलब ये मायावी जगत, ये प्रकृति सृष्टि जो है ना, ये बाजार है। और ये बाजार के अंदर हाँ शरीर झूठा है, संसार झूठा है, खोटा है, परंतु प्राणनाथ जी कहते हैं खोटा साटे साचों जड़े से, झूठा के बदला में इसी झूठा शरीर के द्वारा, संसार के द्वारा हम सत्य धन को प्राप्त कर सकते हैं। ये भी मले से बाजार, ये बाजार में हम ये प्राप्त कर सकते हैं। बस समय में ही होश संभालने की बात है। शरीर स्वतः अपनी प्रकृति मृत्यु है, परंतु हम मृत्यु के ही विषय में बातें करते रहें तो फिर कभी भी हम आत्मा स्वरूप को जान नहीं सकते और जीवन रूप को जान नहीं सकते। एक महात्मा जी को पूछा किसी ने कि आपको मृत्यु के विषय में क्या कहना है करके, तो उन्होंने क्या कहा पता है? मुझे मृत्यु के विषय में सोचने का फुर्सत नहीं है, इसीलिए मृत्यु के विषय में मत पूछो। मैं जीवन के विषय में सोचता हूं, जीवन के विषय में बात करता हूं। देखिए समझ में आई बात? क्या कहा उन्होंने? मुझे मृत्यु के विषय में सोचने का फुर्सत नहीं है, मृत्यु के विषय में मत पूछो। मैं जीवन के विषय में सोचने वाला, जीवन के विषय में बात करने वाला हूं। कहने का अर्थ, मृत्यु तो सुनिश्चित है ही, परंतु ये मृत्यु को प्राप्त करने से पहले ही एक जीवन शक्ति जो है ना, उसके विषय में हम चिंतन करें, उसके विषय में हम जाने, तो फिर मृत्यु के पश्चात भी जीवन जीवन रूप ही होता है। इसीलिए हमें मृत्यु को टाल तो नहीं सकते हैं, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, परंतु मृत्यु को सुधारा जा सकता है। समझ में आ रही है बात? मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है,
परंतु मृत्यु को सुधारा जा सकता है। मृत्यु को टालना और मृत्यु को सुधारना मतलब जन्म के पश्चात मृत्यु तो हर कोई प्राप्त कर रहे हैं। जैसे पहले ही कहा ना श्रीमद् भगवद गीता के शब्द, ध्रुवम जन्म मृतस्य, जन्म के पश्चात ये मृत्यु है, ध्रुव सत्य है। ये तो आप चाहो या न चाहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये मृत्यु काल चक्र जो है घूम फिर करके सबके पास आएगा ही। इसलिए इसको टाल नहीं सकते हैं, परंतु मृत्यु को सुधारा जा सकता है। तो ये मृत्यु को सुधारने के प्रसंग में महामति प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? मर मर सब कोई जात है, चाहिए मोमिन मौत फरक। जन्म के बाद मरते हुए तो सब कोई मरते जा रहे हैं। कुत्ता मर रहा है, बिल्ली मर रहा है, भैंस मर रहा है, वो मर रहा है, वो मर रहा है, मनुष्य भी मर रहा है। मर मर सब कोई जाता है, परंतु मोमिन यानी कि वो आत्मा शक्ति, वो आत्मा शक्ति की जो मृत्यु यानी कि ये शरीर छोड़ना जो है ना, वो जिसे मौत शब्द प्रयोग किया है, वो कुछ फर्क होना चाहिए। चाहिए मोमिन मौत फर्क। वो फर्क क्या है? वो फर्क है, ये मनुष्य शरीर छूटा तो अपना असली तन, असली शरीर यानी कि जिसको परात्मा शरीर कहते हैं, तो वो परात्मा शरीर जागृत हो गए। तो ये मनुष्य शरीर छोड़ते ही परात्मा शरीर में जागृत होने की स्थिति तक पहुंचना, ये है वास्तव में जीवन। इसीलिए एक अवस्था ये है जो जीते जी मर रहा है, और एक अवस्था ऐसा है जो मरने के बाद भी जीवित है। ये जीवन का दर्शन है। क्या कहा मैंने? एक अवस्था ऐसा है जो जीते जी मर रहा है, और एक अवस्था ऐसी है जो मरने के बाद भी जीवित है। अब आप किसको जीवन कहेंगे, किसको मृत्यु कहेंगे? इसका अर्थ क्या हुआ? ये मनुष्य शरीर में होना ही जीवन नहीं। मैंने कहा ना, एक अवस्था ऐसा है जो जीते जी मर रहा है, मनुष्य शरीर में होते हुए भी, जिसके जीवन में कुछ सार तत्व ही नहीं है। अपने आप को जानना नहीं, परमात्मा को जानना नहीं, जीवन का महत्व क्या है वो पता नहीं है। सामने वाला को भी लगता है ये धरती का बोझ। ये जीवन क्या है? ये जीते जी मरा हुआ जैसा। और एक अवस्था ऐसा है मरने के बाद भी जीवित है। कहने का अर्थ, शरीर ने तो अपना प्रकृति को धारण करके, शरीर तो प्रकृति में मिला, परंतु उनके आत्मा शक्ति के द्वारा जो एक अमरत्व कीर्ति समाज के लिए दे करके गए, समाज उसको युग युग तक याद करते रहते हैं। शरीर से तो वो चले गए, परंतु उनके गुण, उनकी महिमा युग युग तक समाज में चर्चा चलती रहती है। तो ये फिर जीवन है या मृत्यु है? ये जीवन है। इसलिए हमें मनुष्य शरीर को मनुष्य जीवन बनाना है, वो आत्मा शक्ति को जानना है, आत्मा शक्ति को पहचानना है। और जैसे कहा, शरीर के हिसाब से देखते समय मृत्यु को कोई टाला तो नहीं जा सकता, परंतु मृत्यु को परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो बदलने का अर्थ क्या है? जीते जी, यानी कि जीते जी शब्द का अर्थ ये शरीर में प्राण चलते ही ये जीवन रूप का अनुभव करना। जीवन रूप का अनुभव करना मतलब आत्मा शक्ति की महिमा को जानना, परमात्मा शक्ति की महिमा को जानना और अपने आप को उस स्थिति में अनुभव करना। जैसे हमने इससे पहले के विषय में ही चर्चा करते हुए कहा, प्राणनाथ जी की स्थिति, तुम देखत मोहे इन इंड में मैं 14 तबक से दूर, ये स्थिति की बात है।
तो जैसे मैंने कहा वो महात्मा जी की बात, मुझे जीवन के विषय में पूछो, मृत्यु के विषय में सोचने का फुर्सत नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? प्रणय जी क्या कहते हैं? लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे भागसी। आप दुख के ही पीछे लगते रहेंगे तो फिर आप दुख से अलग कभी हो ही नहीं सकेंगे। कहने का मतलब मृत्यु रूप शरीर के गुण के विषय में ही चर्चा करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो उससे अलग कभी हो नहीं सकेगा। याद करो निज सुख को, निज सुख मतलब आत्मा के असली सुख को, असली गुण को याद करो, संसार का दुख अपने आप दूर हो जाएगा। गुरुजी मंगलदास जी ने क्या कहा? जो सोचोगे वही बनोगे। इसका अर्थ क्या हुआ? हम जीवन रूप को सोचेंगे तो असली में हम क्या बनेंगे? जीवन स्वरूप बनेंगे, यानी कि आत्मा स्वरूप बनेंगे। हम मृत्यु के ही विषय में सोचते रहेंगे तो हम जीते जी मरा हुआ ही समय बीतता जाएगा। इसलिए हमें जीवन के विषय में सोचना है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं शुरुआत से ही प्रसंग में बताता आ रहा हूं, हम जिस विषय में बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये तारतम्य दर्शन के आधार पर बात कर रहे हैं। कई उदाहरण के माध्यम से विषय वस्तु को समझने का प्रयास कर रहे हैं जरूर, लेकिन इसका मुख्य आधार तारतम्य दर्शन है। तारतम्य दर्शन की यह विशेषता है, कहीं पर भी तारतम्य दर्शन ने मृत्यु की पाठ नहीं सिखाया है, ये वास्तविक जीवन का पाठ सिखाया है। इस बात को चिंतन करना होगा। तारतम्य दर्शन ने कहीं पर भी मृत्यु का पाठ नहीं सिखाया है, जीवन का पाठ सिखाया है। इसलिए हमारा शब्दावली में भी देखिए, जिस दिन ये शरीर से आत्मा शक्ति अलग होंगे, संसार के हिसाब से देखते समय तो उसको मरा हुआ कहते हैं, फलना मर गया, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं ना। लेकिन हमारे तारतम्य संस्कार में क्या है? कभी भी मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अज्ञानता बस कोई अगर मृत्यु शब्द प्रयोग करे, उनकी अज्ञानता की बात है, नहीं तो जिस दिन ये शरीर से आत्मशक्ति निकल जाता है, उस दिन वो स्थिति में भी हमारा शब्द क्या है? धाम गमन हुआ। क्या कहते हैं? धाम गमन हुआ। देखिए तो कितना सुंदर शब्द है, धाम गमन। वो धाम चले गए, दिव्य परम धाम से वो आत्मशक्ति खेल देखने के लिए संसार में आए थे, मनुष्य शरीर को धारण करके खेल देख रहे थे। वो आत्मशक्ति निकल करके अपने धाम चले गए, धाम गमन हुआ। शरीर छोड़ने की अवस्था को भी तारतम्य दर्शन ने मृत्यु शब्द प्रयोग नहीं किया है। देखिए, धाम गमन शब्द प्रयोग करते हैं। तो जब शरीर छोड़ने का वो अंतिम अवस्था को भी धाम गमन शब्द प्रयोग किया, वहां पर भी मृत्यु शब्द नहीं है, तो फिर ये शरीर में रहना, ये जागृत अवस्था की जो यात्रा है, ये फिर किसकी यात्रा है? ये जीवन का यात्रा है। इसलिए हम देखिए प्रातःकालीन सेवा पूजा में, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, सुबह सुबह उठ करके प्रियतम धामधनी श्री राज जी महाराज के साथ में जमुना जी में झीलना करने के लिए जाने की बात करते हैं। चलो सखी सुंदर वर जीननी रखिए, सुंदर वर आत्मा के मालिक प्रियतम धामधनी को दर्शन करने के लिए चलें। ये भाव है हमारा सेवा पूजा में, प्रार्थना में भी। अब मन चलिए निज दरबार, अपने मन को, अपने चित्त वृत्ति को, अपनी सुरता को चिंतन के द्वारा, ध्यान के द्वारा निज दरबार की तरफ केंद्रित करते रहते हैं। जो जीते जी ये मनुष्य शरीर में होते ही आत्मशक्ति, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए कह करके, चलो सखी सुंदर वर नहीं रखिए करे कह करके, अब मन चलिए निज दरबार कह करके
जो बार बार धाम का ही चिंतन करते रहते हैं। तो प्रकृति का अपना शरीर एक दिन प्रकृति में मिल जाएगा, आत्मा शक्ति कहां जाएगी? जो सोचोगे वही बनोगे। मैंने पहले ही कहा हूं गुरुजी मंगलदास जी का शब्द। तो ये मनुष्य शरीर में रहते ही ये आत्मा शक्ति जीवन स्वरूप ने अपना जीवन का आधार परम धाम का ही चिंतन करते रहे, परमात्मा स्वरूप का ही चिंतन करते रहे, परम धाम का सुख का ही चिंतन करते रहे, तो फिर ये शरीर छूटने के बाद आत्मा शक्ति कहां जाएगी? परम धाम वापस जाएगी। इसीलिए उसको मृत्यु नहीं कहते हैं। शरीर के दृष्टिकोण से वो मृत्यु प्राप्त किया हो, परंतु हम शारीरिक दृष्टिकोण से बात नहीं करते हैं। मैं आत्मा स्वरूप हूं, इसीलिए वो आत्मा शक्ति ये शरीर में कुछ समय आकर के खेल का अनुभव किया, अब वापस अपने घर चले गए। तो अपना घर धाम, अपने धनी श्री श्यामा श्याम अपना बासा है निज धाम। हमारा असली वास स्थान कहां है? वो निज धाम है, परम धाम है। इसलिए उस स्थिति को भी हम धाम गमन शब्द प्रयोग करते हैं। हमें ये सिद्धांत, ये शिक्षा दी है, ये संस्कार दिया है। इसीलिए मैंने कहा तारतम्य दर्शन का ये विशेषता है जहां पर मृत्यु की बात नहीं है, वो जीवन की बात है। क्योंकि तारतम्य साधना आत्म साधना की बात है, वो आत्मा ही जीवन रूप है। तो इसीलिए हमें वो जीवन रूप आत्मा के विषय में चिंतन करना होगा, जानना होगा। और शरीर का जो अपना धर्म मृत्यु वो तो है ही, उस विषय में आप चाहो तो भी एक दिन होने वाला ही है, न चाहो तो भी एक दिन होने वाला ही है। तो आत्मा शक्ति को जानना पहचानना वही मनुष्य जीवन है, और यही आत्मा का गुण एक जीवन है। और आत्मा बिना की स्थिति, शरीर की स्वतः धर्म क्या है? ये मृत्यु। ठीक है, थोड़ा कुछ हमने एक सूत्र कुछ प्रसंगों के द्वारा थोड़ा चिंतन करने का कुछ शब्दावली दिया आपको, बाकी स्वयं आप चिंतन कर सकते हैं। अब आज हम इसके पश्चात 9वां नंबर गुण में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो जीवन के पश्चात आत्मा का 9वां नंबर अथवा अंतिम गुण है सुंदर। क्या है? सुंदर है। और साथ में सुंदर का उल्टा शरीर का गुण क्या है? कुरूप है। अब आइए, आत्मा किस तरह से सुंदर, शरीर किस तरह से कुरूप। थोड़ा अंदर से विचार करने से तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, इसको व्याख्या करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन थोड़ा हम होश न संभाल करके बेहोशी अवस्था में चलते हैं ना, उस अवस्था में थोड़ा सा होश दिलाने के लिए इसको शब्द में व्याख्या करना पड़ता है। आत्मा सुंदर है, हो सकते हैं कैसे सुंदर? दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई नहीं देता है उसको हम कैसे सुंदर माने? और शरीर के लिए क्या कहा? कुरूप। अब ये मुश्किल पड़े। अपने शरीर को देखिए, हिम्मत है अपना शरीर को अपने आप में कुरूप हूं करके कहने का? नहीं है ना। हाँ, अपने आप को इतना सुंदर, इतनी सुंदरी हूं, और उसको और सजाने के लिए, और सुंदर बनाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। कोई सामने करके कहे कैसे कुरूप है करके कहे तो होगा हमारा। चीज यही है शरीर, इस चीज को हम स्वीकारना नहीं चाहते हैं। जैसे इससे पहले वाले मृत्यु के विषय में कहा ना, मृत्यु सुनिश्चित है, को कोई टाल नहीं सकते, लेकिन हम मृत्यु को स्वीकारना ही नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा ज्यादा गर्मी हुआ, ये पंखा चाहिए, मरने से
बचने के लिए। गर्मी में बैठूं तो मर जाऊंगा, मरने से डर रहा है। हाँ? थोड़ा ज्यादा भूख लगा तो भूख के कारण अब मरने का जैसा हुआ जल्दी खाने दो, मरने से डर रहा है। थोड़ा ज्यादा पैदल चलना पड़े तो इतना कैसे चलूं, मर जाऊंगा मैं तो। मृत्यु सुनिश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकते, परंतु सब कोई मृत्यु से भागता रहता है, भागता रहता है। ऐसा करो तो मर जाऊंगा, ऐसा करो तो मर जाऊंगा, ऐसा करो तो मर जाऊंगा, ऐसा करो तो मर जाऊंगा। इसका मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हैं मरने से बचने के लिए, परंतु एक दिन मृत्यु निश्चित। इसी तरह से हम जो कुछ भी करते हैं शरीर को सुंदर बनाने के लिए। सामने वाला आकर के अरे आप तो देखते सुंदर है, सुंदरी करके बोले तो ऐसा होता है। तो कैसे कुरूप कुरूप सा लग रहा है करके बोले तो क्या होगा? तो अपने आप को शरीर मानने के कारण हमें कोई कुरूप करके बोले तो हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो स्वीकार करे या न करे, अब मैं कुछ शब्दों के माध्यम से शरीर का अपना असली स्वभाव क्या है, असली गुण क्या है, इसको स्वीकार नहीं पड़ेगा। वो कुरूप ही है। अभी भी आपको सामने वाला तो कुरूप है लेकिन मैं तो नहीं। चलो ठीक है, सामने वाला कुरूप है, यहां तक तो स्वीकार कर लिया। तो सामने वाला की कुरूपता को अपने में भी स्वीकारना पड़ेगा। अगर सुंदरता को चाहते हैं तो सुंदर क्या है? वास्तव में आत्मा ही सुंदर है। तो चलो आत्मा के सुंदर के विषय में तो हम बात करेंगे ही, ये तो हमारा असली चीज है ही। पहले हम इस चीज को थोड़ा सा समझें कि शरीर किस तरह से कुरूप है, तो उसको हम किनारा लगा ही देते हैं, तो फिर आत्मा की सुंदरता अपने आप समझ में आएगा। चलो हमने ये तो स्वीकार कर लिया सामने वाला तो कुरूप ही है, परंतु मैं तो नहीं। चलो अपने आप को देखें हम, अपने आप का ये शरीर में क्या चीज ऐसा है जिसके कारण आप अपने आप को सुंदर मानते हैं, महान मानते हैं। 84 में ये मनुष्य शरीर को सबसे उत्तम माना है। और पहले भी हमने इस विषय में चर्चा करके आए हैं स्वयं प्राणनाथ जी के चौपाई के आधार पर। प्राणनाथ जी ने ये मनुष्य शरीर के लिए क्या कहा? 5 तत्व मिल मोहल रच्यो है करके कहा। तो ये मनुष्य शरीर मोहल है। तो ये मनुष्य शरीर में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण मोहल शब्द प्रयोग किया? और असली शरीर का अपना धर्म क्या है? तो ये मनुष्य शरीर को एक महल शब्द प्रयोग करने का एकमात्र कारण है ये मनुष्य शरीर के अंदर ये आत्मा शक्ति विद्यमान है, जो आत्मा सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, जो 9 गुण का हम चर्चा करके आ रहे हैं। तो आत्मा शक्ति विद्यमान होने से ही ये मनुष्य शरीर का महत्व है। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हम मनुष्य शरीर में आकर के आत्मा तत्वों को जान सके तो तब मनुष्य शरीर महत्वपूर्ण है, 84 में उत्तम है। बाकी कोई ऐसा गुण ये मनुष्य शरीर में नहीं है जिसके कारण हम ये शरीर को अथवा अपने आप को महान मान सके। आप अपने शरीर को एक बार अच्छी तरह से देखिए और एक एक अंग अंग को, क्या चीज ऐसा है जिसके कारण हम अपने आप को सुंदर मानते हैं और अपने आप को कुरूप के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते? अब देखिए मैं बताता हूं, आप एक काम करिए, मैं जो जो बोलता हूं इधर देखिए और वो करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा करिए, सिर में ऐसे ऐसे खुजला करके नाखून में क्या आया, कुछ आया, उसको मुंह में डालिए। क्या कर रहे हैं आप? चलो सिर को छोड़ दीजिए, ये कान है ना, कान अंगुली अंदर डालिए, ऐसा करके मुंह में डालिए उसको। क्या हुआ? उसमें भी छी हुआ। सुबह उठ करके आंख चिबड़ा आता है ना,
निकाले, मुंह में डालिए। क्या बोल रहे हैं आप? उसमें भी छी बोल रहे हैं। दांत को कुछ निकलता है ना, उसको मुंह में डालिए। मुंह के अंदर का ही है ना, अंदर का ही है, थोड़ा अंगुली से नाखून से निकाल करके उसी को मुंह में डालने में आपको फिर क्यों हो रहा है? समझ में आई बात? नाक के अंदर डालिए, कुछ निकलता है ना अंदर से, उसको निकाल के मुंह में डालिए, उसमें भी छी हो रहा है। और हिम्मत कर सकते। और यहां अंदर क्या है? यहां से निकला होता और बात ही छोड़ देना। आपको मेरी बात बुरी लग सकता है, परंतु क्या करें, ऐसे बात समझाना हमारा धर्म है। अगर मैं ये न बताऊं तो फिर आप अपने आप को ही इतना सुंदर मानते रहेंगे। जब आप इतना सुंदर मान रहे हैं अपने आप को, आहा मेरा आंख, मेरा कान, मेरा नाक, एक एक चीज को सजाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। और वो ही चीज जो उसको सुंदर मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, उसी के पीछे पड़ करके घंटों बर्बाद कर दिया, करोड़ों रुपया खर्च बर्बाद कर दिया उसी को सजाने धजाने के लिए। आप उसको इतना प्यार कर रहे हैं, तो हमने कहा मुंह में डालिए करके बोलते समय वही चीज, ये सारा आपका ही अंग है, और उसको मुंह में डालने में आप क्यों? इसका मतलब स्वयं अपना दिल दिमाग कबूल कर रहा है कि मेरा शरीर में वाह चीज कुछ है ही नहीं, सब छी ही छी है। तो आप लोगों ने तो कहा करके, दूसरों के शरीर से ला करके मुंह में डालने के लिए हमने नहीं कहा था। अपने ही शरीर का कोई अंग को स्वयं स्पर्श करके अपने ही मुंह में डालने में इतना तकलीफ हो रहा है अपने आप को। इसका मतलब शरीर का स्वतः प्रकृति क्या है? सारा छी है। 2 दिन ब्रश किए बिना बैठिए, अपना मुंह है ना, 2 दिन ब्रश किए बिना बैठिए, 2 दिन आंख को साफ किए बिना बैठिए, बाल को सिर को धोए बिना 2-4 दिन बैठिए, तो क्या होगा? सारा शरीर से क्या निकलेगा? बदबू निकलने लगेगा। और उससे बचने के लिए सामने वाला कहे कि वाह वो तो कितने खुशबूदार है करके एक्टिंग करके परफ्यूम लगाते हैं लोग। और हमारे गुरुजी कहा करते हैं, परफ्यूम वही लगाते हैं जिसको पूरी तरह से विश्वास है मेरा शरीर से गंदगी निकलता है, बदबू निकलता है। नहीं तो नेचुरल अवस्था में चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? कृत्रिम करने की क्या जरूरत है? क्योंकि पता है परफ्यूम बिना सामने वाला उपास में गए तो मेरा शरीर का गंदगी पता चलेगा। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन हकीकत वही है। समझ में आई बात? तो इस मतलब शरीर में ऐसा कुछ चीज नहीं है जिसके कारण शरीर को वाह बोल सके। कितना सुगंधित बासमती चावल खाते हैं, एक रात संगत करते ही दूसरे दिन वो बासमती चावल का हालत क्या होता है? किसका संगत करने से? शरीर का संगत करने से। और बता दूं, एक आम का पेड़ गोबर खा करके कितना रसदार फल देता है, और मनुष्य सुगंधित बासमती खा करके अथवा वही आम का रस खा करके क्या देता है? तो शरीर का धर्म देखिए, अंग दोष, कुरूप का संगत करने से बेचारा वो बासमती चावल कुरूप हो गया, वो रसदार आम भी हो गया। जैसा संग वैसा रंग हुआ ना। इससे ज्यादा बोलूं तो आप लोगों को बुरा लगेगा। अब मेरा मतलब ये भी नहीं कि आपको अच्छा लगे आपको बुरा, हकीकत को चिंतन करने की बात करें। और मैं लास्ट बात बता देता हूं, जिस दिन
ये शरीर से आत्मा शक्ति निकल करके ये शरीर एक लाश नाम को धारण करेगा अथवा मृत्यु को प्राप्त किया करके मृतक शरीर करके कहेगा। लाश तो जानते हैं ना, आज तक किसी ने आत्मा निकलने के बाद जो जमीन में पड़ा हुआ मृतक शरीर जो लाश है, किसी ने जा करके वाह क्या सुंदर लाश करके कहा? विचार करिए, क्या सुंदर लाश करके कहा? लाश बोलते ही दिमाग में क्या आता है? एक कैमरामैन थे, फोटो खींच रहे थे, फोटो क्लिक किया, पीछे से 3-4 जने उसके सिर पे डंठा मारने लगे। कैमरामैन ने फोटो क्लिक किया, पीछे से डंठा मारा, क्यों? वो लाश था सामने में, फोटो खींचने के लिए ऐसे रेडी हुए, कैमरामैन ने कहा स्माइल प्लीज करके कहा, तो पीछे से मार दिया। बेचारा वो कैमरामैन का तो आदत है, उनका तो आदत पड़ गया था फोटो क्लिक करते समय वो स्माइल प्लीज बोलने का, ऐसे ही बोल दिया। बेचारा मृतक शरीर का फोटो खींच रहे थे तो बोल दिया उनके आदत से स्माइल प्लीज करके, पीछे से डंडा मार दिया। ऐसा होता, इसका मतलब हम जानते हैं अच्छी तरह से लाश बोलने के बाद वो स्माइल नहीं दे सकते, हंस नहीं सकते। तो लाश कहते ही शरीर के अपनी असली स्थिति को देखिए ना, और लाश को 2-4 दिन घर में सजा करके रखिए, बदबू निकलने लगेगा या सुगंध निकलने लगेगा। तो इसका मतलब शरीर का स्वतः अपना गुण क्या है? दुर्गंध ही है ना। तो इसीलिए ये शरीर जो है कुरूप ही है। अब गुरु जी मंगलदास जी के शब्द से अगर कहूं, आत्मा ही ये शरीर को सड़ने से बचा रहे हैं। क्या कहा मैंने? आत्मा ही ये शरीर को सड़ने से बचा रहा है। इसका मतलब स्वतः शरीर का गुण क्या है? कुरूप है, ये सड़ जाता है, ये दुर्गंध फैलाने लगता है। परंतु ये सुंदर आत्मा शक्ति ये शरीर के अंदर विद्यमान है ना, तो शरीर के साथ में आत्मा शक्ति होने से अथवा अंदर वो आत्मा शक्ति चेतना होने से ये शरीर को सड़ने से बचा रहा है। इसका मतलब शरीर में जो सुंदरता हमें लग रहा है, ये सुंदरता किसने प्रदान किया? आत्मा ने ही सुंदरता प्रदान किया। और असली वो सुंदरता जो है वो आत्मा की गुण है। तो आत्मा सुंदर क्यों? वही बात है, आत्मा कौन है? परमात्मा के अंशरूपी आत्मा है। और परमात्मा कैसे है? परमात्मा सुंदर स्वरूप है। हमारे जो सेवा पूजा पद्धति में परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, जो महामती प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी के द्वारा किया, स्वरूप सुंदर, शनुकूल, कोमल। कैसे है स्वरूप? सुंदर है, शनुकूल है, शनुकूल मतलब प्रसन्न, सकोमल है। ऐसे सुंदर परमात्मा स्वरूप के आत्मा शक्ति ये भी सुंदर है। शुरू से ही हम बात कर रहे हैं, सागर में भी H2O है और बूंद में भी H2O है। तो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है तो आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा सुंदर स्वरूप है तो परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा भी सुंदर स्वरूप है। तो ये सुंदरता आत्मा की सुंदरता है। और हम शरीर में जो एक शक्ति देख रहे हैं, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं सब कोई शरीर में कुरूप लग रहे हैं, सुंदर है, परंतु ये सुंदरता आत्मा की सुंदरता है। अगर ये करंट न हो तो ये बल्ब के द्वारा रोशनी नहीं मिल सकता। तो इसी तरह से हमारे जो शरीर में जितने भी इंद्रिय के माध्यम से शक्ति मिल रहा है, वो शक्ति प्रदान करने वाले मूल शक्ति वो करंट के रूप में अंदर आत्मा शक्ति है। इसीलिए हमें समय में ही वो आत्मा की सुंदरता को जान करके, समझ करके अपने आप को
वो सुंदर स्वरूप में पाना होगा। नहीं तो हम शरीर के पुजारी बनते रहेंगे और शरीर का अपना असली धर्म जो है ये कुरूप ही है। तो ये गुण को जानने के बाद हमें, अच्छा मैं आत्मा स्वरूप ही सुंदर है, इसीलिए ये शरीर को भी सुंदरता मिल रहा है। तो इस तरह से अपने आप को अगर आत्मा स्वरूप में जाने पहचाने तो वो सुंदरता का अगर दर्शन हो, तो अब आई बात, ये तारतम्य सिद्धांत में एक आपस में संबोधन करते समय हमारा खास शब्द सुंदर साथ शब्द है ना, सुंदर साथ करके हम एक आपस में संबोधन करते हैं ना, तो इसका आशय क्या है? सुंदर है आत्मा, सुंदर परमात्मा है, तो सुंदर परमात्मा का अंश सुंदर आत्मा है। और हमारा संबंध शरीर से है या आत्मा से है? आत्मा से है। तो सुंदर आत्मा के साथ मतलब साथी, साथ मतलब साथी। तो जो सुंदर आत्मा के साथ है अथवा साथी है वो सुंदर साथ। इसलिए जो अपने आप को आत्मा रूप में जानते हैं, आत्मा स्वरूप में पाते हैं, वो क्या है? वो सुंदर साथ। ये आत्मा का परिवार है। तो हमें वो सुंदर आत्मा का दर्शन करना है, न कि ये कुरूप शरीर के पुजारी बन करके जीना है। आत्मा के बिना के शरीर की स्थिति को तो देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा 84 में मनुष्य शरीर को उत्तम करके क्यों माना? सिर्फ एक आत्मा शक्ति यहां विद्यमान होने से, बाकी कोई ऐसा अर्थ नहीं है मनुष्य शरीर के महत्व होने का। अच्छा, मैं एक उदाहरण के अंदर एक प्रश्न भी है, और उसके द्वारा वास्तव में ये मनुष्य शरीर का अर्थ क्या है और इसमें आत्म तत्व का होने से कितना इज्जत मिल रहा है, और आत्म तत्व निकलते ही असली में ये मनुष्य शरीर का इज्जत अथवा अपने स्वतः धर्म क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैं प्रैक्टिकल एक अभ्यास उदाहरण के रूप में बताता हूं। विचार करिए, आपका घर यहां है, आपको पहुंचना यहां है, आप बैठे हैं यहां, ठीक, आपको पहुंचना है, आप बैठे हैं यहां। मान लीजिए आप ये अपना घर समझ लीजिए। अब ये चलो मंदिर समझ लीजिए। मंदिर में कुछ कार्यक्रम था, आप सुबह ही निकल करके मंदिर आए, दिन भर कार्यक्रम में रहे और रात को भी देर हुआ, वापस घर जाने का समय हुआ तो लगभग मान लीजिए रात को 11 बज गया। अब घर जाना है रात में अकेले, बहुत सारे लोग हैं, अब मंदिर से निकल करके सब अपने अपने घर के तरफ जाने लगे और आप भी अपने घर के तरफ जाने लगे। लेकिन आपका घर जाने का रास्ता दो रास्ता है। एक रास्ता है सीधा जाने का रास्ता, ये रास्ता से आप जाएंगे तो आप 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता है इधर से घूम के फिर टेढ़ी मेढ़ी रास्ता करते पहुंचने का रास्ता है। मान लीजिए ये रास्ता से जाते समय आपको 40 मिनट लगेगा। नॉर्मली आप कौन से रास्ता से? शॉर्टकट 20 मिनट का रास्ता ही जाएंगे, ठीक। लेकिन आप जैसे मंदिर से निकल करके आप घर की तरफ रास्ता पकड़ने लगे तो सामने में किसी ने कहा, कहां जा रहे हैं आप? घर जा रहा हूं। इस रास्ता से? तो क्या हुआ? तो पता चला अब तो सुबह ही मंदिर गए थे, दिन भर क्या हुआ आपको पता ही नहीं चला, मंदिर में व्यस्त रहे। गांव में कोई उसी दिन मर गए थे और ये रास्ता के पास में कहीं पर वो मरा हुआ आदमी को दफनाया था। तो उस रास्ता से तो वहां पर वो फलना मरा था, उसको वहां पर रास्ता के बगल में दफनाया है, मरा हुआ आदमी दफनाया है। आप कौन से मार्ग से जाएंगे? आप ये रास्ता की तरफ से जाने लगे। फिर उस रास्ता में भी एक ने कहा, अरे आप उस रास्ते से जाओगे? हाँ।
तो फिर इसमें क्या है? तो फिर कहा वो फलना का आज भैंस मरा, तो वो रास्ता के वो बगल में वो भैंस को दफनाया है, ये रास्ता के पास में यहां पर भैंस दफनाया है। दोनों रास्ता में दफनाया तो जरूर है। ये शॉर्टकट जाने का रास्ता था 20 मिनट का, वहां पर क्या है? मरा हुआ आदमी दफनाया है। घूम के जाने का रास्ता है 40 मिनट लगने का, उस रास्ता के पास में बगल में क्या दफनाया है? मरा हुआ भैंस दफनाया है। आप क्या करेंगे? आप कौन से रास्ते से जाओगे? क्या? जोर से बोलो। 40 मिनट वाला रास्ता जाएंगे। 40 पक्का? सबकी यही बात है ना? क्यों? क्योंकि मरा हुआ आदमी दफनाया हुआ रास्ता से जाऊं तो वहां पर क्या आएगा? भूत आएगा। और मरा हुआ भैंस दफनाया हुआ रास्ता से जाए तो ज्यादा से ज्यादा आएगा तो कुत्ता आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और कुत्ता उत्ता को तो एक ही अगर मिल जाए तो काम चल जाएगा। इसका मतलब देखिए, भैंस का शरीर में भी 5 तत्व है, मनुष्य का शरीर में भी 5 तत्व है। भैंस का शरीर से भी वो 6ठी चेतन तत्व निकला है, मनुष्य का शरीर से भी वो 6ठा चेतन तत्व निकला है। वही 5 तत्वों का भैंस का शरीर भी रास्ता के पास में दफनाया है, और वही 5 तत्वों का मनुष्य शरीर को भी रास्ता के पास में दफनाया है। लेकिन आप खुद बोल रहे हैं कौन से रास्ता से जाएंगे? 40 मिनट ही लगे, और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं वो रास्ता में भी भैंस दफनाया है, फिर भी आप खुद बोल रहे हैं 40 मिनट के रास्ता ही ठीक है, उसी रास्ते से जाओ। 20 मिनट का रास्ता में क्या है? मरा हुआ आदमी, और वहां पर क्या आएगा? भूत आएगा। इसका मतलब आदमी ही मरने के बाद भूत बनेगा। मरा हुआ आदमी दफनाया हुआ जगह में ही भूत आएगा। हमारा दिल दिमाग यही कबूल कर रहा है। और मरा हुआ भैंस गाड़ा हुआ जगह में, दफनाया हुआ जगह में भूत आएगा, हमारा सेंस ये कभी होता ही नहीं। तो फिर विचार करिए, मनुष्य शरीर और अन्य शरीर, शरीर की ही दृष्टि से देखेंगे तो कितना अंतर है। प्रैक्टिकल देखिए ना। और दूसरे लोग मरा हुआ जिसको दफनाया हुआ रास्ता से चलने में आपको इतना तकलीफ हो रहा है, तो आपके शरीर से आत्मा निकल गया और ऐसे ही रास्ता के बगल में आपका शरीर को दफना दिया हो, और कोई आदमी वो रास्ता से चलने के लिए डर जाए, अगर ऐसा जीवन हो तो फिर क्या हुआ? ये जीवन है या मृत्यु है? समझ में आई बात? इसी जगह में मैं बता देता हूं, अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। पद्मावतीपुरी धाम, पन्ना जी हमारा तीर्थ स्थान है ना, पद्मावतीपुरी धाम महामती प्राणीनाथ जी के पंचभौतिक शरीर को जहां पर विराजमान कराया, जो शक्ति रूप में अभी भी विराजमान है, गुमड़ जी का मंदिर, उसका नाम क्या रहा? धाम। गुरुजी मंगलदास जी का भी वही 5 तत्व का शरीर है। गुरुजी मंगलदास जी के 5 तत्व के शरीर को जहां पर पधरावनी किया रखा गया, वो मंगल समाधि मंगल धाम तीर्थ स्थान हुआ। तो शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो प्राणनाथ जी का भी शरीर तो वही 5 तत्वों का ही है ना, और गुरुजी मंगलदास जी का भी शरीर तो वही 5 तत्वों का ही है ना, और हमारा भी शरीर वही 5 तत्वों का है। शारीरिक दृष्टिकोण से देखने से क्या फर्क है? लेकिन प्राणनाथ जी के शरीर जहां पर पधरावनी किया, पद्मावतीपुरी धाम। गुरुजी मंगलदास जी का शरीर जहां पर पधरावनी किया, मंगल धाम। ऐसे अन्य महापुरुष बहुत सारे हैं जिनके शरीर को जहां जहां पधरावनी किया है उनके नाम पर धाम नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे शरीरधारी मनुष्य ने मृत्यु को प्राप्त किया है, उसको क्या कहते हैं? शमशान घाट कहते हैं, च्यान कहते हैं। तो एक वही शरीर रखा हुआ जगह धाम, एक वही शरीर रखा हुआ जगह शमशान घाट, च्यान। और महापुरुषों की समाधि जो धाम है, वहां पर हम अकेले जाकर के, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वहां पर ध्यान करे, जाप करे, अपनी साधना करे, कितना अंदर से आनंद आता है। और वही शरीर रखा हुआ जगह जो है
रास्ता चेंज करना पड़ता है। तो यहां पर कुछ न कुछ जीवन का दर्शन है। समझ में आई बात? तो इसीलिए अभी हम बीच अवस्था में हैं, न्यूट्रल में। तो अब हमें ये शरीर से आत्मा शक्ति निकलने के बाद ये शरीर को जहां पर अंत्येष्टि किया जाएगा वो जगह धाम बने या शमशान घाट बने, क्या चाहते हैं आप? अब यहां जवाब देने की जरूरत नहीं है, खुद विचार कर लीजिए। अगर धाम बनाना चाहे तो क्या करना होगा? ये आत्मा के 9 गुण के विषय में जो चर्चा करके आए ना, हम इस गुणों के ऊपर चिंतन करके अपने आप को उस स्वरूप में पाना होगा। और ये आत्मा का जो संबंधी परमात्मा है वो परमात्मा स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान कराना होगा। धाम मतलब जहां पर परमात्मा विराजते हैं वो स्थान ही धाम है। तो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुस रुस के ही तुम्हारा विश्राम। परमात्मा को ये हृदय रूपी सुख सेज्या में विराजमान कराए, परमात्मा के लिए हृदय अरस के रूप में धाम सजाए। तो जहां परमात्मा विराजते हैं वही धाम है। तो ये हृदय के अंदर परमात्मा स्वरूप विराजमान हो गए तो जीते जी ये धाम हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए महापुरुष जिसने अपने आप को आत्मा स्वरूप में जान करके पहचान करके अपने हृदय में परमात्मा स्वरूप को विराजमान कराया है, वो जीते जी भी उनका हृदय धाम होता है। और ऐसे धाम स्वरूप 5 तत्वों के जो देहा है, शरीर है, उसको जहां पर पधरावनी किया जाता है वो भी धाम ही होता है। और शमशान घाट मतलब मरा हुआ शरीर को दफनाया हुआ जगह को शमशान घाट कहते हैं ना। अब इस विषय में तो मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, लेकिन होता है ना संसार में, वो मरा यहीं दफनाया, वो मरा यहीं दफनाया, वो मरा यहीं दफनाया। और ये जीते जी क्या है? ये जीते जी शमशान घाट है। और इसको दफनाया हुआ जगह का नाम क्या होगा? शमशान घाट ही होगा। इसलिए पहले पहले लोग वो मरा हुआ शरीर दफनाया हुआ शमशान घाट से डरते थे, अभी नहीं डरते, ये शमशान घाट से डरते हैं। इसीलिए आज समाज में मनुष्य से मनुष्य डर रहा है। जंगल में जाकर के वो शेर आएगा, सिंह आएगा, पता नहीं कहां आएगा, शमशान घाट में जाकर के भूत आएगा, इसमें लोगों को डर नहीं होता है। ये चलता फिरता जिंदा भूत, जिंदा शेर है ना, इन लोगों से डरना पड़ता है। ऐसी स्थिति क्यों हुई? तो अंदर जो गुण रखा है वही बाहर दिखाई देता है। ये तो अपनी जगह में है, सब अपना अपना धर्म निभा रहा है, परंतु हमें अपने आप को जान करके, अपने आप को पहचान करके आत्मा के इन जीवन जैसे सुंदर जैसे गुणों को, और पहला नंबर से जो सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ऐसे गुणों के ऊपर चिंतन करके अपने आप को उस स्वरूप में पाना होगा। और ऐसे आत्मा स्वरूप में अपने आप को जान करके परमात्मा स्वरूप को अपने हृदय में ही अनुभव करना, दर्शन करना, यही हमारा वास्तविक जीवन है। तो वो परमात्मा सुंदर है, वो आत्मा शक्ति सुंदर है। तो इसीलिए हम आत्मा की सुंदरता को जान सके, पहचान कर सके, और शरीर का स्वतः अपना धर्म कुरूप है। तो इस तरह से इन गुणों के ऊपर हम चिंतन करें। तो इस तरह कुल मिलाकर के अलग अलग बैठक में इन गुणों के ऊपर चिंतन करते करते हमने अब तक आत्मा के 9 गुण और शरीर का 9 गुण, इन गुणों के ऊपर चिंतन किया। और इन गुणों के ऊपर चिंतन करने का प्रसंग कहां से आया? अपने आप को जानना। अपने आप को जानना मतलब अपने आत्मा को जानना। आत्मा को कैसे जाने? गुण के माध्यम से जाने। तो आत्मा के गुण क्या है? तो इस तरह से सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर करके कहा। और शरीर का गुण असत जड़ दुख अंत द्वैत निराकार मोह मृत्यु कुरूप करके कहा। तो आत्मा के गुणों को भी जानना होगा। उसको जान करके उसके प्रति अपने आप को उस अवस्था में उतारने के लिए, उसमें होने के लिए, और शरीर के गुणों को भी जानना होगा, उसको जान करके उससे वैराग्य को प्राप्त करने के लिए।
क्योंकि ये विष है करके अच्छी तरह से जाने बिना उसको छोड़ भी नहीं सकते, और ये अमृत है करके उसको अच्छी तरह से जाने बिना उसको धारण भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये आत्मा के जो गुण है उसको जीवन में उतारने के लिए और शरीर के जो गुण है उससे अपने आप को अलग करने के लिए इन गुणों को चिंतन करना होगा। तो इस तरह से इन 9 गुणों के आधार पर अपने आप को जानना ही धी, जानना अथवा पकड़ना मैं आत्मा स्वरूप। तो इन गुणों के आधार पर जानने की बातें हुई। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ है। तो इस तरह से हमने आत्मा के 9 गुण के ऊपर चिंतन किया। अभी के लिए हम यहीं पर विश्राम देंगे, फिर अगले बैठक में विषय वस्तु को यहीं से निरंतर आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए प्रणाम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।